हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वीडियो नंबर 2, जिसमें मैं आपको एलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कार्बन का एलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर एक ही एलिमेंट का एटम है और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम शो करेगा और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करेगा तो उसको हम लोग एलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो कार्बन का एलेक्ट्रॉन्स 3 होता है, एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक बकमिल फ्रेंड होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है, एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक बकमिल फ्रेंड होता है। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड और प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं डायमंड के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो डायमंड का पहला प्रॉपर्टीज क्या है? तो डायमंड जो है वह कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। उसका कोई रंग नहीं होता और वह ट्रांसपेरेंट, ऐसे तो वाटर का भी कहा जाता रंग नहीं होता। डायमंड जो है वह जितनी भी नेचुरल सब्सटेंस है उस नेचुरल सब्सटेंस का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड। नेक्स्ट में है कि अगर हम डायमंड को स्ट्रॉन्ग हीटिंग बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो केवल आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस फॉर्म होगा और उसके बाद नथिंग, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि डायमंड जो होता है वह प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। तो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है और जब उसको हम जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो केवल वह कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म होगा। जैसा कि हम कागज़ को जब जलाते हैं तो कागज़ को जलाने के बाद राख प्राप्त होता है, क्योंकि कार्बन के साथ उसमें अदर कुछ सब्सटेंस मिला हुआ है। लेकिन आपका जो डायमंड होता है उसमें प्योर कार्बन होता है, इसलिए जब उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ भी नहीं बचता। डायमंड का सिंबल जो होता है वह सी होता है, क्योंकि ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है और कार्बन का सिंबल सी है, इसलिए डायमंड का भी सिंबल सी ही होगा। डायमंड जो है वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसके माध्यम से हम करंट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, और डायमंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लगे रहते हैं, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारा जो है वह डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वह रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। टेट्रा का मतलब होता है चार, टेट्रा का मतलब होता है चार। इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंगज करके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए जो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो होता है वह रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर क्यों लगा? क्योंकि सेम शेप होता है। डायमंड का यूज जो है हम लोग ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। इसका यूज जो है वह ग्लास कटर, शीशा काटने में भी किया जाता है। इसका यूज जो है वह डॉक्टर लोग टूल्स के रूप में भी किया जाता है। मोतियाबिंद जो कैटरेक्ट बोला जाता है, जब आंखों आदमी ना किसी के आंखों में अगर मोतियाबिंद होता है तो उसके ऑपरेशन के लिए टूल जो यूज किया जाता है उसमें शार्प एज डायमंड का यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट जो होता है वह ग्रेइश ब्लैक कलर का होता और यह ओपेक सब्सटेंस होता, ओपेक होता। ग्रेफाइट जो होता है वह डायमंड से हल्का होता है। डायमंड को भी जब जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही केवल फॉर्म करता और नथिंग इज रेसिड्यू, कुछ नहीं बचता, क्योंकि ये भी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ही होता है। चूंकि ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है इसलिए इसका भी सिंबल जो होता है वह सी ही होता है। ग्रेफाइट का यूज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट में करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायमंड का यूज जो है वह ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है उस 4 में से 3 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वह स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में लगे रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट रहता है, जिसके कारण फ्री आयंस होता है और फ्री आयंस के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वह हेक्सागोनल होता है।
ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हेक्सागोनल, हेक्सा का मतलब 6 होता है और ये 6 कार्बन एटम्स के कॉम्बिनेशन से फ्लैट रिंग्स बनाता है। ग्रेफाइट का यूज जो है वह पेंसिल लिड्स में, पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं उसका जो ब्लैक पार्ट होता है वह ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट का यूज जो है वह ड्राई सेल में भी किया जाता है, बैटरी उटरी में भी किया जाता है। तो आज मैं आपको लैपटॉप्स में के बारे में बताया। इसमें डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिफ्रेन है, और ये रिसेंटली बकमिफ्रेन है, इसलिए उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में उतना भी क्लियर नहीं किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। तो मैंने डायमंड और ग्रेफाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया। तो आज के लिए इतना।